चक्रवर्ती राजा राजा बलि जन्म के पहले क्या थे उस पर आधारित है दान की अनुपम गाथा। एक जुआरी दूसरे जुआरी से कह रहा था, तुम सब तो हार चुके हो, जो कुछ तुम्हारे पास था वह सब हार चुके हो, अब कैसे खेलोगे, अब तुम घर जाओ। दूसरे जुआरी ने जवाब दिया, अभी सभी कुछ नहीं हारा हूँ, अभी मेरे पास सोने का एक कड़ा है, तुम इसके बदले में कुछ मुद्रा दे दो, फिर देखना कैसे बाजी लगाता हूँ। इसके बाद जुआरी सचमुच जीतने लगा। जीत की खुशी में उसकी आंखें चमक उठी। जुआ एक ऐसा नशा है जो कभी नहीं उतरता है और जीतने की उम्मीद में व्यक्ति सब कुछ हार जाता है। जुआरी थोड़ा जीता पर फिर हार गया। मात्र कुछ मुद्राएं ही उसके पास शेष रह गई। उसने उस राशि से फूलों की एक माला, कुमकुम इत्र आदि एक नर्तकी के लिए खरीदे और उसके निवास की ओर जाने लगा। शाम ढलने लगे थे। भगवान भुवन भास्कर अपनी किरणों को समेटे अस्ताचलगामी हो रहे थे। आकाश में रुपहले बादल अपना रंग खोकर धूसरित दिखने लगे थे। पक्षियों का कलरव बढ़ गया था और संकेत मिल रहा था कि सभी अपने नीड़ की ओर जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी हवा भी बह रही थी। उसके प्रभाव से पेड़ों की पत्तियों से अलसाई आवाज़ आ रही थी, लेकिन जुआरी को जल्दी थी। उसकी आंखों में नर्तकी का रूप एक सम्मोहन की तरह छाया हुआ था और उसी को मिलने के उन्माद में वह तेजी से भागा चला जा रहा था। जुआरी का चित्त वासनाओं के कुहासों से घिरा हुआ था। कामज्वर से उसका तन मन तप रहा था। कहीं उसको देरी न हो जाए, यह सोचकर एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर उभर रही थी। इसी भाग दौड़ में उसका पैर एक पत्थर से लगा और वह ठोकर खाकर गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर के लिए वह वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब उसे होश आया तब तक गहरी रात हो चुकी थी। वह जहाँ गिरा वहीं पास में ही देवों के देव महादेव का मंदिर था। होश आने पर उसे लगा कि उसकी चोट गहरी है और वह ज़्यादा जीवित नहीं रह सकेगा। उसके साथ ही उसके मन में एक ग्लानि का भाव भी उमड़ा कि चोट लगने से पहले वह क्या करने जा रहा था। उसी ग्लानि के भाव में उसने नर्तकी के लिए लाई सामग्री बाबा भोलेनाथ को भक्ति भाव से समर्पित कर दी। उसने उनको चरणों में फूलों की माला इत्यादि समर्पित की ही थी कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मरने के पश्चात उसकी जीवात्मा धर्मराज के पास पहुंची। धर्मराज उसके कर्मों का निर्धारण करते हुए बोले, तुमने अपने जीवन में अनेक अशुभ कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें अनेक वर्षों तक नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी। तुमने अपने पिछले जन्म में भी घोर क्रूर कर्म किए हैं। इस पर जुआरी बोला, हे धर्मराज, यह तो मैं स्वयं भी जानता हूँ कि मैंने अनेक कुकर्म किए हैं, किंतु जरा देखिए कि कहीं मुझसे कोई अच्छा कर्म हुआ है क्या। धर्मराज ने उसके कर्मों को गहराई से देखा और कहा, हाँ, एक ऐसा शुभ कर्म फल है जो तुमने अपने अंतिम समय में भावपूर्वक महादेव को पत्र पुष्प अर्पित करने से प्राप्त किया था। सच्ची भावना से इस शुभ कार्य को करने के परिणाम स्वरूप तुम्हें कुछ क्षणों के लिए इंद्रासन मिल सकता है। अब बताओ कि इस अल्पावधि के इंद्रासन और नरक यातना में से तुम किस फल को पहले भोगना चाहोगे। जुआरी ने कहा, हे धर्मराज, नरक यातना तो मुझे भोगनी है, इसलिए पहले आप मुझे इंद्रासन ही प्रदान करें। धर्मराज ने उसे कुछ क्षणों के लिए इंद्रासन उपलब्ध करा दिया।
जुआरी ने मन ही मन सोचा कि एक क्षण के एक छोटे से दान ने उसे इतने बड़े पद पर लाकर विराजमान कर दिया, तो क्यों न वह पुनः दान जैसे पुनीत कर्म को करने के लिए इंद्रासन का उपयोग करे। यह सोचकर उसने भावपूर्वक सब ऋषियों का आह्वान किया एवं इंद्रासन पर आरूढ़ होने के अपने अधिकार के द्वारा स्वर्ग के समस्त वैभवों को भी उसने वहीं उपलब्ध करा लिया। सभी ऋषियों के वहां उपस्थित होने पर उसने उनका भावपूर्वक सत्कार करते हुए स्वर्ग की समस्त संपदाओं को उन्हें दान देना आरंभ किया। उसने कहा, हे गुरुवर बृहस्पति, आप संकल्प कराएं और इन दिव्य द्रव्यों को मेरे हाथों से दान करवा दें। समय के अभाव में जितनी जल्दी संभव हो सके आप मुझे दान करने में सहयोग प्रदान करें। इस प्रकार उसे जितने समय के लिए इंद्रासन उपलब्ध हुआ था उतने समय का उपयोग उसने मात्र दान करने में किया। यह दान देते समय उसके हृदय में कुछ पाने की भावना नहीं थी। निष्काम भाव से दिए गए उसके इस दान के कारण समस्त ऋषि मुनि उसे अनेक आशीर्वाद देते हुए विदा हुए। उनके विदा होते ही धर्मराज के सन्मुख एक विचित्र विडंबना आन खड़ी हुई, क्योंकि चित्रगुप्त जुआरी का कर्म संग्रह लेकर उपस्थित हुए और धर्मराज से बोले, भगवान, आज एक विलक्षण घटना घटी है। इस जुआरी ने इसको मिले पुण्य फल का उपयोग पुण्य के विसर्जन में नहीं बल्कि पुण्य के अर्जन में किया है। जहाँ अनेक आत्माएं उनको स्वर्ग में मिले समय का उपयोग मात्र भोगों के उपभोग में देती हैं, तो वहीं इस जुआरी ने दान के इस शुभ कर्म से अपने पुराने सभी पापों को भी धो डाला है। अब तो इसको पुनः जीवन प्रदान करना होगा। जुआरी ने पूछा, मात्र एक घड़ी के पुण्य का मुझे इतना बड़ा फल कैसे मिल रहा है धर्मराज? धर्मराज ने प्रत्युत्तर में कहा, वत्स, स्वर्ग जैसे पूर्ण क्षेत्र में दान का बड़ा महत्व है। वहाँ पर किए गए दान का सहस्त्र गुणित परिणाम मिलता है। और फिर तुमने तो स्वर्ग की संपदा को महापुरुषों को दान दिया है। योग्य व्यक्ति को दान देने पर दान से मिलने वाला पुण्य कई गुना हो जाता है। अब तुम्हारा पुण्य इतना हो गया है कि तुम धरती पर एक चक्रवर्ती राजा बनकर पैदा होगे। जुआरी ने नतमस्तक होकर धर्मराज के इस आदेश को स्वीकार किया और धरती पर राजा बलि के रूप में जन्म लिया। उस जीवन योनि में भी उन्होंने दान की पुण्य गाथा का एक ऐसा इतिहास सृजा कि आज भी उनकी गणना सृष्टि के सबसे बड़े दानवीरों में होती है। शांतिपूर्वक जीने के लिए अपनी मन स्थिति को परिवर्तन आवश्यक है। दरिद्रता से अधिक बुरा हमारा दरिद्रतापूर्ण व्यवहार है। मानवीय सद्गुणों के ऊपर संसार की समृद्धि और शांति निर्भर है। माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए। वृद्ध जनों का सम्मान व सेवा करनी चाहिए। जिसका इस संसार में कोई नहीं है उसका ईश्वर साथ देता है। जहाँ धर्म है वहीं नीति का सदाचार का वास है।